नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रज्ञानम क्लासेस के एक और छोटे से सेशन में। दोस्तों, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए और उन अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो चाहे मेल कैंडिडेट्स हो, जिनको लगता है कि इतने लंबे समय से राजस्थान की टीचिंग भर्ती में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, उनके अंदर हमारा सिलेक्शन लंबे समय से नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं और आपसे भी कुछ बातें करना चाहते हैं। इससे पहले अगर आप प्रज्ञानम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में या भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग इतने लंबे समय से बीएड करके, बीएसटीसी करके, इतने सारे टीचिंग एग्जाम देकर भी अपने आप की सीट को कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं और वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या बातें हैं, इन सब के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। क्या इसमें आपकी गलती है या परीक्षा करवाने वाली संस्थाओं की गलती है? तो दोस्तों, पहले हम संस्थाओं की गलतियों के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं। उसके बाद हम आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पिछले कई सालों से एक बड़ा ही अटपटा-सा खेल चल रहा है। वो खेल ये है कि पिछली सरकार के अंदर बहुत सारी पदों के ऊपर वैकेंसी आई, लेकिन हर एक पद पर पेपर लीक और बस पेपर लीक ही हमने देखे हैं। पद बहुत ज़्यादा थे, पर हर पदों को बेच दिया गया। लगातार इस तरीके के वीडियो आपके सामने आए, बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए, अखबारों की हेडलाइंस, न्यूज़ के ऊपर डिबेट्स, इस तरीके से आपके मोरल को पूरा ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ये नई गवर्नमेंट बनी, तब ये कुछ उम्मीदें लेकर आई थी और अपने बजटरी के अंदर भी बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने कि हम इस तरीके से पेपर करेंगे, पेपर लीक वाली संस्थाओं को रोकेंगे और ऑफ कोर्स इन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल भी किया है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। बट क्या इतने सारे उपाय करना सफिशिएंट है? आप खुद सोचकर देखिए, जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये दोनों संस्थाएं आरपीएससी और राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, ये दोनों संस्थाएं अपनी मनमानियां करने से ऊपर नहीं आ रही है। अब आप पूछोगे कैसे मनमानियां? तो मनमानियां ऐसे है इनकी कि पिछले 2-3 सालों के अंदर ये एग्जाम का पैटर्न एक अलग लेकर चल रहा है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल राजस्थान में हुए पिछले वर्ष जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी स्कूल लेक्चरर की, उसमें अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का, समाज शास्त्र का आपको एग्जांपल दूं तो वहां पर कैंडिडेट पास नहीं हो रहे हैं। और जब से उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तब बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाता है कि साहब आपको मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी। अब साहब, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर केवल और केवल राजस्थान के कल्चर के ऊपर सैकड़ों किताबें पब्लिश होती है, राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर सैकड़ों किताबें पब्लिश होती है और राजस्थान की पॉलिटी के ऊपर सैकड़ों किताबें हैं। अब उन किताबों में से कौन सी मूल किताबों का चयन करना है, ये आरपीएससी हमें कभी नहीं बता रही है। और एक तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो बेतुका पेपर बना रही है, अजीब-अजीब से फैक्ट डाल रही है उनके अंदर और पेपर का पैटर्न इस तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनके खुद के एक्सपर्ट जो पेपर बनाने के अंदर बैठे हैं, उनको खुद को सिलेबस तक का नहीं पता। एक-एक पेपर के अंदर 10-10, 12-12 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। 10-10, 12-12 सवालों के ऊपर आपत्तियां लग रही है। तो ये बोर्ड की ओर से जो नाकामी रही है, ये हम सब विद्यार्थियों के करियर के ऊपर एक बहुत बुरा डैमेज कर रही है। हमसे हमारे घर वाले पूछ रहे हैं कि और कितना टाइम लगेगा, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके घर वाले तो उनसे ये तक पूछने लगे कि और कितना समय लगेगा? क्या कभी सिलेक्शन हो पाएगा? क्या कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? दोस्तों, हम समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति को। और आज मैं पेरेंट्स को भी खुलकर कहना चाहूँगा, अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको और मानसिक प्रताड़ना मत दीजिए। वो पहले से ही थके हुए हैं दिमाग से। इतने सारे एग्ज़ाम देकर, इतनी लंबी तैयारी करके वो जब आपके सामने आ रहे हैं, तो वो अपने आप को मायूस फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तैयारी नहीं करी, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि सरकार पोस्टें इतनी कम दे रही है,
200 पोस्ट, 150 पोस्ट, 300 पोस्टों के ऊपर वैकेंसियों के अंदर सरकार भर्तियां करवा रही है और लाखों की भीड़ के अंदर सिलेक्शन करवाना कोई खाने का काम नहीं है। थोड़ा पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि बच्चों को थोड़ा और टाइम देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो एक कैंडिडेट होता है वो पहले तो अपने साथियों से हार जाता है, जब उनसे ताने सुनता है तब हार जाता है, फिर अपने आप को जब डिमोटिवेट फील करता है तब हार जाता है, और सबसे लास्ट में जब वो अपने घर वालों के सामने इस तरीके से जाता है तब घर वाले भी उनसे सवाल पूछने लगते हैं। तो एक कैंडिडेट करे तो करे क्या? इसलिए मैं सभी माता-पिता से कहना चाहूँगा कि आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों का इस वक़्त सपोर्ट बनिए, उनको सहारा दीजिए, उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। उनसे एक सच्चे दोस्त की तरह बिहेव करिए ताकि उनको लगे कि अगर मुझे 1 साल और लग गया, फिर भी मेरा परिवार मेरे साथ है। जब दोस्तों परिवार साथ होता है तब एक कैंडिडेट पूरी दुनिया से तो लड़ लेगा, लेकिन अपने परिवार से नहीं लड़ पाता है। इस वीडियो से अगर किसी एक भी पेरेंट्स के अगर मन में ये आता है कि हाँ, मेरा बच्चे अभी तुम्हें पढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शायद ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो पाएगा। अब मैं कैंडिडेट से बात करना चाहूँगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पोस्टें भले ही कम हो, सिलेक्शन वही लेकर जाता है जो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है, एक प्रॉपर वे में अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता है, एक प्रॉपर रणनीति बनाकर पढ़ाई करता है, जीतता वही है। अपने आप को इस कॉम्पिटिशन के दौर में अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट करना, इंस्टाग्राम चलाना, अगर इन सब चीज़ों में अगर आप टाइम खपा दोगे, तो आप पढ़ाई कब करोगे? और मैं हर कैंडिडेट से कहता हूँ, अपने हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। ये वीडियोज़ के चक्कर में और ये सोशल मीडिया के मोटिवेशन के चक्कर में ना पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को प्रेफ़र करिए ताकि आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होता है कि आपको एक एज मिलता है, आपको एक प्रॉपर स्पेस मिलता है जिससे आप अपने आप को जो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने के अंदर आपको पेशेंस भी मिलता है और एक अपने आप को अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है ताकि हम इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को किसी से कम ना पाएँ। दोस्तों तैयारी करने वाले साथियों की संख्या हज़ारों, लाखों के अंदर है, और हम वैसे लोग हैं जो अभावों के अंदर जी रहे हैं। इसलिए मैं हर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अपनी तैयारी को इस तरीके से करो कि कोई जो आपसे पीछे वाला जो कैंडिडेट है वो आपके आपके आस-पास के स्कोर के आस-पास भी ना हो। इससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, और प्रॉपर अपना एक शेड्यूल बनाइए। चाहे वो 7 दिन का शेड्यूल हो, चाहे 15 दिन का शेड्यूल हो, चाहे पर डे का शेड्यूल हो, उस शेड्यूल को टाइमली पूरा करने की कोशिश कीजिए। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि एक मौका और दीजिए अपने बच्चों को, ताकि वो अपने आप को साबित कर पाएँ कि वो योग्य हैं। बस इन कम पोस्टों की वजह से वो अपनी योग्यताएँ साबित नहीं कर पा रहे। बस थोड़ा-सा उनका सहारा बनकर कोशिश करिए कि आप उनको गाइड करते रहो, और कम से कम उनको मोबाइल यूज़ करने दीजिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी कैसे? सक्सेस पाने के लिए दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही चीज़ें मायने रखती हैं। आपकी प्लानिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी बुक्स का सिलेक्शन। ये 3 ही चीज़ें डिपेंड करती है आपके सिलेक्शन होने में और ना होने में। तो अपना अच्छे से शेड्यूल बनाइए, पर डे का शेड्यूल बनाइए, 7 दिन का शेड्यूल बनाइए, 15 दिन का शेड्यूल बनाइए, और कंप्लीट रिवीजन बार-बार रिवीजन करिए उन चीज़ों का जिनमें आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाइए ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील कर पाओ। और यदि कोई बुक्स का चैप्टर बड़ा है तो उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करो, जिससे आपको जब फाइनल रिवीजन करने का जब टाइम आए, तब आपके पास एक अल्ट्रा एज हो कि मेरे पास सोर्स नोट्स तैयार किए हुए हैं और मैं उन सोर्स नोट्स का रिवीजन करके अपना टाइम बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ। शॉर्ट्स नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन करते हो तब आपके ये शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। वेल दोस्तों, ये तो हो गई सारी बातें। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए इस समय कि बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। उनको इस तरीके से ट्रीट मत करिए कि उनका कोई इस दुनिया में नहीं है, और उनको एक बार और मौका दीजिए ताकि वे अपने आप को साबित कर पाएँ। और सारे अभ्यर्थियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मौका मिलता है तो इस मौके का इस तरीके से प्रयोग करना कि जैसे ये आखिरी मौका है और आप अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हो।
और सुबह उठते ही भगवान को याद करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ आपके हाथ के अंदर है और आप अपनी लाइफ को बेहतर समझते हैं मुझसे और किसी और से। तो आपका करियर आपको ही बनाना है। मिलते हैं दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।